हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 12 कक्षा 12 में केमिस्ट्री जो मैंने आप लोगों का चैप्टर शुरू किया था वो था रासायनिक बलगत की आंकिक प्रश्न हम लोग उसके करने वाले थे। ठीक है, मैंने इसके दो क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए हैं, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक और एक मैंने टी हाफ उसको प्रूव करवाया था। तो आज हम लोग इसका आंकिक प्रश्न आज से शुरू कर रहे हैं। तो पहला आंकिक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो न्यूमेरिकल इसके हम लोग देखेंगे, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की दृष्टि से और बोर्ड पेपर में आता भी है। ये आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएँ, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। चलिए शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास। तो क्लास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोगों को पता है मैंने कहाँ से लिया हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्धायु का दोगुना होता है। ठीक है, एक आप लोगों की प्रथम कोटि की अपक्रिया है जो संपन्न हो रही है, उसका 3/4 भाग अपक्रिया का पूर्ण होता है। तो अर्धायु काल का दुगना समय उसका लगता है पूर्ण होने में। अपक्रिया के 3/4 भाग को पूर्ण होने में कितना समय लगता है? अर्धायु काल के दुगना लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ दिए नहीं है, बस केवल 3/4 भाग दिए हैं, तो सारी चीजें इसको मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मैं बता दूं तो आपको जो प्रूव करना है वो करना है कि जो समय लगेगा 3/4 भाग अपक्रिया को पूर्ण होने में वो लगेगा टी हाफ का दुगना। ठीक है, टी हाफ का दुगना, ये आपको प्रूव करके लाना है। जो समय लगेगा वो लगेगा टी हाफ का दुगना, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अपक्रिया कौन सी है? प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है? के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि टी क्या है। टी तो आप लोग जानते हैं समय है, चलिए ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ए क्या है और ए माइनस एक्स क्या है। ठीक है, ए क्या है और ए माइनस एक्स क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, ए है आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि प्रारंभिक सांद्रता। अभिकारक क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए है आपका। और ए माइनस एक्स है शेष सांद्रता। शेष मतलब अभिकारक की जितनी सांद्रता आपकी बची हुई है उत्पाद में कन्वर्ट होने में, वो शेष सांद्रता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो अगर मान के चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो स्टेज में सॉल्व करेंगे। पहला हम लोग मानेंगे कि अपक्रिया का जो आधी अपक्रिया है वो कितने समय में पूरी होगी। तो ध्यान रखिए के की वैल्यू तो दिया ही नहीं है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मान लेंगे टी बराबर टी हाफ। ठीक है, जब टी बराबर टी हाफ मान लेंगे मतलब कि अपक्रिया को आधा समय मान लेंगे। ठीक है, तो अपक्रिया कितनी पूरी हो जाएगी? आधी पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम लोग प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर ए ही मानते हैं तो हमारा ए बराबर ए इनिशियल स्टेट है, मतलब कि सॉरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर ए है। और इसके बाद मैंने कहा है टी बराबर टी हाफ। तो अपक्रिया आधी संपन्न होने में अगर आधा समय लगता है तो उसकी सांद्रता आधी कन्वर्ट हो जाएगी, आधी शेष बचेगी। तो इसी प्रकार हमको x बराबर यहाँ पर a/2 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आधी कन्वर्ट हो जाएगी आधे समय में और आधी बचेगी। तो यहाँ आपका a माइनस एक्स इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे a माइनस ए अपॉन 2। तो आएगा आपका a/2 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। ध्यान से समझिएगा, a माइनस ए की वैल्यू रख देंगे ए ही, क्योंकि हमने प्रारंभिक सांद्रता मानी है क्या? ए ही मानी है अपक्रिया की। ठीक है, और समय हमने माना है आधा। जब आधा समय मान लेंगे टी हाफ, अपक्रिया को स्टार्ट हुए कितना आधा समय हो जाएगा, जितने समय में उसको पूरा कंप्लीट होना है उतने का अगर आधा समय हो जाएगा
तो सांद्रता आधी परिवर्तित हो जाएगी और आधी शेष बचेगी। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना है। तो आधी जो शेष बचेगी वो a माइनस एक्स ही तो बचेगी, a की। ठीक है, इस हिसाब से a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो k बराबर आपका 2.303 अपॉन टी की जगह हमने टी हाफ लिया हुआ है, लॉग, और a की जगह a है और a माइनस एक्स की जगह a/2 है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने यहाँ से लिखा हुआ है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, a से a कट जाएगा, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2। इसको आप लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, 2 लिख दिया मैंने, इसको आप लोग मान लेंगे समीकरण 1। जब ये समीकरण 1 हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः, अब पुनः क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। पुनः आपको यहाँ पर फिर से लेना है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, 3/4 भाग पूर्ण होने में समय निकालना है, जो कि टी आपका दुगना होता है, प्रूव करना है। तो अब हम लोग देखिए, इनिशियल स्टेट हमारी क्या थी, ए बाई, मतलब सॉरी, जो स्टेट कह रहा हूँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि प्रारंभिक सांद्रता आपकी ए मान रखी थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा x बराबर जो होगा वो होगा a बाई, यहाँ पर 3a/4। ठीक है, मतलब a का ही 3/4 भाग कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, a का ही कितना भाग कंप्लीट हो जा रहा है, 3/4 भाग। तो 3a/4 मान लेंगे। अब यहाँ पर a माइनस एक्स का मान निकाल लेंगे भाई साहब। तो a माइनस एक्स का मान निकालेंगे तो a की जगह a है, x की जगह 3a/4। तो 4a में आपका 3a चला जाएगा, तो a/4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a/4 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब फिर से हम लोग इसी इक्वेशन में रख देंगे समीकरण में। तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2.303। अब समय हमारा क्या हो जाएगा, t बराबर, अब मानना पड़ेगा हमको t 3/4 भाग हम लोग निकाल रहे हैं। तो 2.303 अपॉन टी 3/4, मतलब ये आपका समय निकलेगा कितना, दुगना आपका निकल जाएगा। लॉग ए की वैल्यू ए ही, ए माइनस एक्स की वैल्यू ये आपकी आई है a/4। 4 ऊपर चला जाएगा, 4 कहाँ पर होगा, ऊपर चला जाएगा। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी 3/4 लॉग, यहाँ पर आपका 4 बचेगा खाली, लॉग 4। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर दुगना प्रूफ करना है हमको, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम सवाल बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, देखिए लॉग के बारे में थोड़ा यहाँ समझ लीजिए आप लोग कोने में, लॉग के बारे में कि कैसे क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है log 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका log 2 की पावर 2, और ये आपका हो सकता है 2 log 2। ठीक है, इसमें मैंने जो फॉर्मूला लगाया वो लगाया log a की पावर n, जिसको हम लोग लिख सकते हैं n log a। ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई किया गया है log का। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और उसको लिख सकते हैं 2 log 2। तो यहाँ पर हम लोग वही लिख लेंगे। तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2.303 t 3/4, और यहाँ पर आपका होगा 2 log 2। ठीक है, 2 log 2, इतना हो गया, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। ठीक, अब k की जगह हम लोग क्या करेंगे, ये मान रख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख देंगे k की, और हमारा प्रूफ होके आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से, तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हम लोग मान रख देंगे, k का मान रख देंगे समीकरण 2 में, इतना मान रख वैल्यू रख देंगे, जो k बराबर आपका 2.303 अपॉन टी हाफ
log 2 है वो यहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 में, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 अपॉन टी हाफ log 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 2 को हम लोग आगे लिख सकते हैं 2, तो 2.303 अपॉन T3/4 log 2। तो देखिए log 2 से log 2 कट जाएगा, 2 log यहाँ लिखो, ये 3 से 1 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 2 अपॉन T3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, 2 का मल्टीप्लाई टी हाफ से होगा, तो T3/4 इज इक्वल टू 2 टी हाफ। ये आपका आंसर आ गया, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, एक बार आप फिर से समझे इस सवाल को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो CBSE बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का पेपर हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं यूपी बोर्ड को ही बार बार नाम लूंगा और आप लोग उसी पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, जो कि आप लोगों के 24 फरवरी से एग्जाम होने वाला है। केमिस्ट्री का आप लोगों का 6 तारीख को पेपर है, 6 को है कि 8 को है देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्धायु काल का दुगना होता है। सवाल को समझना बहुत जरूरी है। सवाल देखिए, कोई अपक्रिया है जो हो रही है, उसका 3/4 भाग पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो टी हाफ का दुगना होगा। मतलब इस अपक्रिया को आधा समय में जो आधी अपक्रिया जितने समय में पूर्ण होगी, मान लीजिए कि आधी अपक्रिया आपकी 50 मिनट में पूरी होती है, तो 50 मिनट का दुगना कर दीजिए, तो 3/4 भाग आपको पूर्ण होने में समय पता चल जाएगा, तो वही दुगना समय लगेगा। तो इसी तरीके से हम लोग प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए आप लोग जानते हैं वेग स्थिरांक का व्यंजक 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पर ए क्या है और ए माइनस एक्स क्या है, ए है आपकी प्रारंभिक सांद्रता और ए माइनस एक्स है आपकी शेष सांद्रता जो बची हुई है। तो हम लोग प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर मान लेंगे ए ही और टी बराबर मानेंगे टी हाफ। हम लोग पहले निकालेंगे कि अपक्रिया को आधा समय पूर्ण होने में कितना समय लगता है, तो उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे 1। और देखिए जब समय आपका टी हाफ हो जाएगा तब आपकी सांद्रता भी कितनी परिवर्तित हो जाएगी, आधी, इसीलिए x बराबर ए माइनस ए अपॉन 2 माना है मैंने। ठीक है भाई, समय अगर आधा लेंगे तो सांद्रता भी आधी परिवर्तित होगी। तो इस तरीके से ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम लोग रख देंगे, समीकरण 1 बनाएंगे। फिर इसके बाद पुनः टी बराबर 3/2 टी इंटू 3/4। अब यहाँ पर x बराबर हम लोग देखिए, अब x बराबर कितना पूर्ण हो चुका है, कितनी अपक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, अपक्रिया कंप्लीट हो चुकी है 3/4, तो किसका, ए का ही तो इतना भाग कंप्लीट हुआ है, तो x बराबर 3a/4 हो जाएगा। a माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, a/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे, फिर से इक्वेशन ये बना लेंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन में मान रख देंगे, समीकरण 2 बनाएंगे। समीकरण 2 बनाएंगे, लॉग का मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया हुआ है। समीकरण 2 और 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आराम से समझिएगा, रोक के वीडियो देखिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग मिलते हैं अगले सवाल और अगले वीडियो पर। इसका अगला क्वेश्चन आप लोगों का मिलेगा अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब सारी क्लासें कंटिन्यू चलेंगी, थोड़ा 2-3 दिन तबीयत डिस्टर्ब थी इसीलिए वीडियो नहीं अपलोड किया गया है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद एक बार फिर से।